नमस्कार दोस्तों, एनकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। इस समय पूरी दुनिया की निगाहें टकटकी लगाकर भारत को देख रही हैं। भारत की राजधानी दिल्ली को देख रही हैं और देखे भी क्यों ना, आखिर भारत मेजबानी कर रहा है G20 की। G20 में दुनिया भर के जो ताकतवर देश के नुमाइंदे जो हैं वो भारत में आए हुए हैं। और ऐसे वक्त में जब G20 टीवी पर आप टकटकी लगाकर हर घटनाक्रम को देख रहे हैं, तो वहां आपके लिए जानना यह जरूरी है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह G20 पर क्या कह रहे हैं। इंडो चाइना भारत चीन के संबंधों पर वो क्या कह रहे हैं। रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध और उसमें भारत की जो रणनीति है, भारत की जो विदेश नीति है, उस पर क्या कह रहे हैं। चंद्रयान के मुद्दे पर मनमोहन सिंह क्या कह रहे हैं। मैं बता दूं कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार को एक साक्षात्कार दिया है, एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों की कहीं ना कहीं प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर मोहर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बहुत सारे उन्होंने किंतु परंतु भी शुरू किए हैं। अब मनमोहन सिंह का ये इंटरव्यू हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को या INDIA गठबंधन जब तैयार है उनको नागवार गुजरे। लेकिन दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि अंग्रेजी में दो लफ्ज हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। अंग्रेजी में एक लफ्ज है पॉलिटिशियन और दूसरा लफ्ज होता है स्टेट्समैन। पॉलिटिशियन में और स्टेट्समैन में एक बुनियादी फर्क होता है। पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ को हम कनिंग के रूप में, श्रीउड के रूप में, मक्कार के रूप में और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते हैं जो अपने राजनीतिक नफे नुकसान के तराजू पर तोलकर कोई भी निर्णय लेता है। उसके लिए राजनीतिक लाभ पहले होता है, पॉलिटिकल गेन पहले होता है, और जनहित, राष्ट्रहित, समाज हित ये बाद में होता है। लेकिन स्टेट्समैन वो होता है जो सही को सही कहता है, वो बात करता है जो उसमें उसका पॉलिटिकल गेन कोई नहीं होता, राजनीतिक लाभ नहीं होता, लेकिन वो देश हित में और राष्ट्र हित में वो बात करता है। और मनमोहन सिंह जो है वो एक स्टेट्समैन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। अनेक ऐसे मौके थे जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विपक्ष के नेता होने के बावजूद सत्ताधारी पार्टी की, सत्ताधारी प्रधानमंत्री की जो है वो प्रशंसा की थी। चाहे वो श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी हो या फिर नरसिम्हा राव हो या फिर राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी नीतियों की जहां प्रशंसा करनी थी वहां पर मुक्त कंठ से प्रशंसा की। उसी भांति मनमोहन सिंह ने भी यहां पर जो इंटरव्यू दिया है उसमें वो नरेंद्र मोदी सरकार की जो है तारीफ करते हुए या उसको सही ठहराते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहली बात मैं कहूंगा कि रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है और उसमें भारत सरकार की जो रणनीति रही, जो नरेंद्र मोदी सरकार की रणनीति रही, उस पर मनमोहन सिंह ने मोहर लगाई है। मनमोहन सिंह ने कहा है कि जब कहीं भी विश्व में दो खेमों में बंटकर जो है, विश्व के दो खेमों में बंटकर जब ताकतें जो है वो लड़ रही होती हैं या उस मुद्दे पर किसी भी दूसरे जो देश हैं उन पर एक बड़ा एक प्रेशर रहता है, उन पर दबाव रहता है। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने बिना किसी दबाव में आते हुए अपने देश के आर्थिक हितों को
और संप्रभुता को ध्यान में रखकर जो निर्णय लिए, जो विदेश नीति अपनाई रूस यूक्रेन मामले में शांति की अपील करते हुए अपनी संप्रभुता को और अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए, वो बिल्कुल सही है। अभी हमने देखा होगा कि किस तरह से हर मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता या विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता जो हैं वो नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आते हैं। और आपने देखा होगा राहुल गांधी तो खास करके इंडो चाइना रिलेशंस पर जो है वो हमेशा जो है वो नरेंद्र मोदी को जो पर सरकार पर जो है हमलावर रहते हैं। वो किस तरह से वो कहते हैं कि चाइना के दबाव में भारत सरकार है। और अभी तो आपने ध्यान होगा, आपको कुछ दिन पहले हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने शी जिनपिंग के साथ में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री का जो है वो एक चित्र जो है वो एक्स पर एक ट्वीट किया था, जिसमें वो स्क्रीनशॉट लिया था, जिसमें शी जिनपिंग सोफे पर बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जो है वो सामने खड़े हुए हैं। और वहां पर विपक्ष के नेताओं ने तंज में लिखा कि नरेंद्र मोदी चीन को लाल आंखें दिखाते हुए, हालांकि वो जो एक स्क्रीनशॉट था वो आ रहे थे नरेंद्र मोदी, यहां पर तमाम दूसरे डिग्निटरीज भी बैठे हुए थे और वो उन आते हुए चलते हुए का उन्होंने एक शॉट ले लिया और उस शॉट को इस तरह तरीके से वायरल कर दिया। हालांकि मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री जो है वो किसी पार्टी विशेष के प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। देश का प्रधानमंत्री एक इंस्टीट्यूशन है और जब आप देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से जो है वो निशाना बनाते हैं तो आप नरेंद्र मोदी को या किसी भी देश के प्रधानमंत्री को आप निशाना नहीं बना रहे हैं, आप देश के उस इंस्टीट्यूशन को, देश के उस संस्थान को, उस संविधानिक संस्थान पर जो है आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। देश की राजनीति में आप कैसा भी कीजिए, उनको अनपढ़ कहिए, उनको जाहिल कीजिए, लेकिन इस तरह के चित्रों को वायरल करना जो है, मुझे लगता है कि वो प्रधानमंत्री पद के एक व्यक्ति विशेष का अपमान नहीं है, वो अपमान जो है वो पूरे राष्ट्र का अपमान है, वो देश के संविधान का अपमान है और उसी संविधान की जिसकी आप दुहाई देते हैं। अब नरेंद्र मोदी, मैं मनमोहन सिंह के इंटरव्यू पर वापस आता हूं। उन्होंने कहा है कि जो रशिया में और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसमें भारत की नीति जो है बिल्कुल सही है। वो G20 को भी एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं। वो कहते हैं कि G20 की मेजबानी रोटेशन के हिसाब से भारत को मिली है और भारत उसकी मेजबानी कर रहा है। ये मेरे लिए एक जो है स्वर्णिम पल है, मेरे लिए एक बहुत अच्छा पल है कि मैं अपने जीवन काल में भारत को G20 सम्मेलन की जो है वो मेजबानी करते हुए देख रहा हूं। वहीं भारत कहीं भी जो है वो अपने आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए वो दबाव में नहीं आया। रशिया से तमाम मुल्कों के द्वारा, पश्चिमी मुल्कों के द्वारा आर्थिक प्रतिबंध लगाने, नाराजगी जाहिर करने के बाद भी भारत ने अपनी आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए रशिया से जो है वो पेट्रोल, डीजल, ईंधन जो है वो खरीदना जारी रखा और भारत को उसका बड़ा लाभ मिला। और वही उन्होंने पश्चिमी देशों को जो है रशिया से इंपोर्ट करके पश्चिमी देशों को जो है वो निर्यात किया, एक्सपोर्ट किया। चंद्रयान को भी एक बड़ी उपलब्धि के रूप में जो है मनमोहन सिंह देखते हैं। हालांकि वो इस मुद्दे पर जरूर कहते हैं कि देश के अंदर जो है वो सौहार्द बना रहना चाहिए, देश का आर्थिक विकास हो, देश की तरक्की हो, देश वैश्विक रूप से मजबूत हो। लेकिन हमारा देश जो है विविधताओं का देश है, हमारा देश विविधताओं को लेकर जश्न मनाता है, यानी कि कहीं ना कहीं वो इस मुद्दे पर जो है वो सरकार को चेता भी रहे हैं, मोदी सरकार को। वहीं वो पत्रकार के इस प्रश्न का जवाब भी वो जो है वो इंटरव्यू में देते हैं कि वो भारत के भविष्य को लेकर चिंतित नहीं है, भारत के भविष्य को लेकर चिंतित नहीं है, बल्कि आशावादी हैं। लेकिन फिर वही बात कहते हैं कि सौहार्दपूर्ण व्यवहार जो है, माहौल जो है वो देश के अंदर होना चाहिए। तो ये सब कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार के लिए जो है वो एक पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा उस पर अपनी सहमति जता देना, ये एक बड़ी बात है। अब स्थिति में वही कहता हूं कि यहां पर
आपको बड़ा नजरिया जो है वो रखना होगा, लेकिन अब वो वक्त गुजरता जा रहा है। अब देश में पॉलिटिशियंस तो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन स्टेट्समैन की कमी होती जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग अब नहीं रहे हैं, और मनमोहन सिंह जैसे लोग जो है उस पीढ़ी के जो है वो अंतिम जो है वो पंक्ति में खड़े हुए हैं। ये हमें आने वाले दिनों में दिखाई नहीं देंगे। आने वाले दिनों के अंदर हमें जो नेता दिखाई देंगे उनको सिर्फ अपना हित नजर आएगा। वहां पर वो राष्ट्र हित की, समाज हित की, या आपके मुंह से निकली हुई बातों का संदेश वैश्विक स्तर पर क्या जाएगा, देश में क्या जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। वैसे मैं बता दूं कि मनमोहन सिंह जो है वो एक बेहतरीन प्रशासक के रूप में जाने गए। जिस समय मनमोहन सिंह ने देश की जिम्मेदारी, देश का उत्तरदायित्व संभाला था, आपको याद होगा कि उस समय भारत जो है वो आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा था, और उस समय मनमोहन सिंह जो थे वो देश के फिनेंस मिनिस्टर थे। अर्थव्यवस्था को जो डगमगाती हुई अर्थव्यवस्था को उन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से जो है वो संभाला था। और उस समय पूरा विश्व जो है वो आर्थिक संकट से जूझ रहा था, लेकिन वो मनमोहन सिंह ही थे जिन्होंने उस अर्थव्यवस्था को, देश की अर्थव्यवस्था को उस मंदी से उभारने में एक अहम भूमिका निभाई। और मैं बता दूं कि उनकी इस भूमिका पर 2022 नवंबर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी तारीफ की। उन्होंने कहा था कि देश उनका हमेशा कर्जदार रहेगा। तो नितिन गडकरी की उदारता की भी यहां पर तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने सत्ता पक्ष में बैठे हैं, लेकिन विपक्ष के प्रधानमंत्री की, विपक्ष में रहते हुए अर्थशास्त्री जो है मनमोहन सिंह की, फिनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह की तत्कालीन उनकी तारीफ मुक्त कंठ से की। मुझे लगता है कि देश के तमाम नेताओं को यहां से सीख लेने की जरूरत है। लेकिन यहां पे मनमोहन सिंह अपने इंटरव्यू में एक बात और कहते हैं कि अब जो है वो देश की राजनीति में विदेश नीति जो है वो बड़ी अहम हो गई है, विदेश नीति बड़ी प्रासंगिक हो गई है। लेकिन वो साथ में चेताते हैं कि इसका इस्तेमाल, इसका प्रयोग जो है वो राजनीतिक हितों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो यहां हम ये समझ सकते हैं। अब आप वो जियो पॉलिटिक्स, चाइना के राष्ट्रपति जो है वो शी जिनपिंग भारत में G20 सम्मेलन में नहीं आए हैं। उनकी जगह पर ली प्रीमियर जो चियांग जो है वो आ रहे हैं, प्रीमियर ली चियांग आ रहे हैं। तो उसके पीछे की वजह है, बहुत सारे लोग जो हैं उनका ये मानना है कि जो कूटनीति के जानकार हैं उनका कहना है कि शी जिनपिंग भारत के बढ़ते हुए कद से परेशान हैं, वो उसको देख नहीं सकते हैं, लिहाजा वो भारत में नहीं आए हैं। बिल्कुल सही बात है, इस बात में भी दम है, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। शी जिनपिंग न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका 36 का आंकड़ा है, वहीं अमेरिका से भी उनके संबंध जग जाहिर है, क्योंकि जो शी जिनपिंग है, जो चाइना है, वो पूरे दुनिया का जो है वो बॉस बनना चाहता है। वो अमेरिका को धक्का देकर अमेरिका की जगह लेना चाहता है। और आपने देखा है कि पिछले कुछ दशकों से चीन लगातार मजबूत होता जा रहा है। चीन की भूमिका जो है वो एशिया के अंदर महत्वपूर्ण है, और एशिया में अगर कोई देश उसको चुनौती हुई देता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो भारत है। भारत है जो हर जगह पर सीना तान कर जो है वो चीन के सामने खड़ा है। और अब वहां पर वो जियो पॉलिटिक्स की चाइना की है। मैं बता दूं कि जियो पॉलिटिक्स क्या है। जियो पॉलिटिक्स एक टर्मिनोलॉजी यूज जो है वो कूटनीति में चाइना कर रहा है, उसकी स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है, जिसमें वो अमेरिका की जगह को लेना चाहता है और एक बैलेंस जो है बनाना चाहता है, खुद को सुपर बॉस, सुपर पावर बनाना चाहता है। उसके लिए वो क्या कर रहा है, वो सऊदी अरेबिया को साथ में ले रहा है, वो ईरान को साथ में ले रहा है। ये वो इन मुल्कों के साथ में वो संबंध बनाकर जो है वो खुद को मजबूत कर रहा है। वहीं पर भारत अपनी भूमिका को बहुत सोच समझकर जो तय कर रहा है, वो भारत को लगातार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है।
देश को कूटनीतिक लिहाज से भारत की एक अलग पहचान जो है उसने खड़ी कर दी है। देश की अर्थव्यवस्था जो है वो आज गिनी चुनी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है, ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात है। महंगाई जैसा मुद्दा, बेरोजगारी जैसा मुद्दा, असमानता जैसा मुद्दा, ये मुद्दे भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, लेकिन ये देश की राजनीति के लिहाज से चिंता का विषय है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। तो यहां पर अब G20 से ठीक पहले मनमोहन सिंह के इस इंडियन एक्सप्रेस को दिए हुए इंटरव्यू पर कांग्रेस पार्टी क्या रुख अख्तियार करती है ये देखना होगा, क्योंकि मुझे याद है देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में शामिल हुए थे नागपुर में, तो हाशिए पर फेंक दिया गया था प्रणब मुखर्जी को। किस तरह से कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने उन पर निशाना साधा था। तो मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह, क्योंकि वो एक पॉलिटिशियन नहीं है, मनमोहन सिंह एक स्टेट्समैन है, इस मुद्दे पर तमाम लोगों को जो है वो सोच समझकर बयानबाजी करनी चाहिए। इस मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। नमस्कार।